गुड मॉर्निंग लीडर्स, विपिन शर्मा अगेन। दोबारा हम लोग दूसरे सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि फर्स्ट सेशन में मैंने आपसे क्या बात की थी, फर्स्ट सेशन में मैंने अपने बारे में बताया, मेरे पास्ट के बारे में बताया, कैसे वेस्टीज ज्वाइन किया, क्या चैलेंज रहे और क्या मतलब कहाँ तक हम लोग पहुंचे, और आपको होप दी कि आप कैसे अपना जो है फ्यूचर बना सकते हो, राइट, आपको क्या मिल सकता है। बट अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जो बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में जो बात करेंगे, अभी जो सेशन है पार्ट 2 में बात करने जा रहे हैं कि बिजनेस के बारे में, ट्रेडिशनल बिजनेस और वेस्टीज के बारे में बात करेंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस होता क्या है, क्योंकि 99% चांसेस है कि ट्रेडिशनल बिजनेस तो 100% लोग जानते ही हैं, राइट। बट वेस्टीज के बारे में बात करेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो हम बात करेंगे एक्चुअली बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप की थॉट होती है, कुछ इस टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं बिजनेस के बारे में बात करता हूँ। देखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस होता है मैक्रो बिजनेस। मैक्रो बिजनेस का जिसको बोलने से ही पता लगता है कि ये बड़ा व्यापार की बात कर रहे हैं। मैक्रो मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, जिसमें पैसे ज्यादा लगे होते हैं। मैक्रो बिजनेस के अंदर आप देखोगे कि अगर आप करोड़ों रुपए लगाओगे तो लाखों रुपए आएंगे, लाखों रुपए लगाओगे तो हजारों रुपए आएंगे, हजारों रुपए लगाओगे तो सैकड़ों रुपए आएंगे। तो ये दिखावे का बिजनेस होता है कि जो बिजनेस दिख रहा है, राइट। जैसे आपने मारुति का शोरूम ले लिया तो मारुति गाड़ियां बहुत सारी खड़ी हैं। जैसे आपने होलसेलर का शोरूम बना लिया तो होलसेलर में माल बहुत भरा हुआ है, राइट। जैसे आपने कपड़े का होलसेलर का व्यापार कर लिया तो वो दिख रहा है, राइट। या फिर कोई दुकानदारी कर ली जिसमें माल दिख रहा है। तो ये सारा क्या चीज है, ये मैक्रो बिजनेस के अंदर आते हैं, जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट हो रखा होता है। पर एक दूसरा रूप भी है बिजनेस का, जिसको बोलते हैं माइक्रो बिजनेस। माइक्रो बिजनेस क्या होता है, वो बिजनेस होता है जिसमें छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट होती है, नील के बराबर इन्वेस्टमेंट होती है। वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें मतलब कि आपने अगर वो शुरुआत कर ली ना तो कोई मतलब कोई झटका नहीं लगने वाला है जिंदगी में, राइट। एक मतलब एक मामूली सा आप जो है थोड़ा सा पैसा लगा के भी उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। 2 प्रकार का बिजनेस है जिसको बोलते हैं मैक्रो बिजनेस, एक होता है माइक्रो बिजनेस। पर बिजनेस का मतलब ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि इसमें आ क्या रहा है। मेन चीज क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है, राइट। तो यहाँ पे मैक्रो बिजनेस में भी प्रॉफिट होती है, पर माइक्रो बिजनेस में जो प्रॉफिट देखी जाती है ना, वो बिजनेस ऐसा होता है, कई बार ऐसे माइक्रो बिजनेस होते हैं जो जिंदगी भर बच्चों के लिए चले जाते हैं। जैसे आजकल आप देखोगे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है, बड़े बड़े मोटे मोटे बिजनेसमैन, वो माइक्रो बिजनेस की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे आपने देखा कि टाटा के ट्रक आते थे, पर टाटा ट्रक ने किधर फोकस कर दिया, टाटा नमक की तरफ फोकस कर दिया, क्योंकि ट्रक जो है वो सारी दुनिया नहीं ले पाएगी। 150 करोड़ की आबादी है तो 150 करोड़ की आबादी नहीं ले पाएगी, पर नमक जो है हर किसी को चाहिए। तो उसने क्या किया, मैक्रो बिजनेस से माइक्रो बिजनेस की तरफ लेके गए। ऐसे ही आपने देखा माइक्रो बिजनेस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है टाटा, बिरला, अंबानी, जो धीरू भाई अंबानी, उसने क्या किया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। उसमें क्या किया कि उसने सिम कार्ड दे दिए, सिम कार्ड सभी लोगों के घर में बांट दिए। आज की डेट में आप एक घर में देखो, दादा दादी के पास अलग अलग सिम कार्ड है। हाँ, उसमें 30,000, 50,000 या 1-1 लाख के मोबाइल फोन हमने लगाए, पर उसने सिम कार्ड पहले 10-10 रुपए के आते थे, फिर वो 5 रुपए के हो गया, फिर 1 रुपए का हो गया, अभी तो फ्री में जा रहे हैं, एक के साथ एक फ्री और ज्यादा फ्री होने लगे। क्योंकि उनको पता है कि जितने ज्यादा हम सिम कार्ड बांटेंगे उतना ज्यादा पब्लिक साथ आएगी, कर लो दुनिया मुट्ठी में, राइट। तो क्या हुआ, दादा दादी के पास अलग अलग सिम कार्ड आ गए, मोबाइल फोन आ गया जिसमें सिम डाले। उसके बाद पेरेंट्स के पास आ गए, उसके बाद आगे 2 बच्चे तो दोनों के पास आ गए, बल्कि एक अलग से आ गया। तो एक एक घर में 4-4, 5-5 सिम कार्ड चल रहे हैं, मोबाइल फोन चल रहे हैं, राइट। तो ये इस टाइप के बिजनेस होते हैं, माइक्रो बिजनेस होते हैं। और माइक्रो बिजनेस जो है ना, जो लोग माइक्रो बिजनेस को समझ जाते हैं वो बहुत प्रॉफिट कमा जाते हैं, वो बहुत ब्राइट फ्यूचर बना जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक पे लेंगे कि वेस्टीज को हम रिलेट करके देखेंगे कि ये मैक्रो है या माइक्रो है, दोनों को हम लेके चलेंगे, राइट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, कि एक्टिव और पैसिव इनकम। एक्टिव पैसिव इनकम के अंदर आपने देखा था ESBI, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट को मैं डिफाइन नहीं करूंगा, वो ऑलरेडी डिफाइंड है और लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं, और आई थिंक काफी लोग समझ भी रहे हैं। पर ये जो ई क्लास है, ई क्लास का मतलब है एम्प्लॉयज क्लास। एम्प्लॉयज क्लास का मतलब ये है कि जो सारी जिंदगी टाइम लगाते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, टाइम लगाएंगे पैसा आएगा, डबल टाइम लगाएंगे डबल पैसा आएगा, टाइम नहीं लगाएंगे तो पैसा भी नहीं आएगा। अब आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास में। ई क्लास से एस क्लास थोड़ा अच्छा होता है। एस क्लास मतलब क्वालिफाइड क्लास, जैसे आपके एडवोकेट हो गए, राइट, जैसे सीए हो गए, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इवन इसमें LIC एजेंट आ जाते हैं आपके, राइट। ऐसे ही आपके प्रॉपर्टी डीलर आ जाते हैं, कमीशन एजेंट आ जाते हैं। तो मीन सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास। सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास में भी क्या है कि ये बहुत क्वालिफाइड होते हैं, पर चक्कर क्या होता है कि इनकी डिग्रियां इनके बच्चों को ट्रांसफरेबल नहीं है। ऐसे ही इधर आता है बी क्लास, बी फॉर बिजनेस क्लास। हम लोगों को बोलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आप करते क्या हो,
तो कहते हैं हम बिजनेस करते हैं। तो यहां पे बिजनेस क्लास उसको कहते हैं, वो बिजनेस जो आपने 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगा लिया जिसमें टाइम, और 2 साल के बाद अगर आप आराम से बैठ जाते हैं या बीमार हो जाते हैं या दुनिया से चले जाते हैं, तो अगर तो हमारे जाने के बाद अगर ये बी क्लास बिजनेस क्लास, हमारा बिजनेस अगर बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तब तो है बिजनेस क्लास में। पर अगर हमारे जाने के बाद या हमारे बीमार होने के बाद हमारा बिजनेस अगर डाउन चला जाता है, तो हम बी क्लास में नहीं है, हम एस क्लास में है। राइट, तो बी क्लास वो होता है, बी क्लास उनके लिए जो सिस्टम क्रिएटर होते हैं, जो सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, जैसे टाटा बिरला अंबानी ने सिस्टम क्रिएट कर दिया, मैं बात करूंगा आज। और जब सिस्टम क्रिएट कर देते हैं तो उससे फ्लो होता है पैसा। वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम इन्वेस्टर कैसे बनते हैं, 200 गज का प्लॉट ले लिया, हम कहते हैं हम तो इन्वेस्टर हो गए। नहीं, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि चलती फिरती फैक्ट्रियां ले ली, चलते फिरते बड़े बड़े सिस्टम खरीद लिए, बड़े बड़े जो है टाटा ने, बिरला के बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स खरीद लिए। राइट, ऐसे ही आपने देखा कि जियो ने जैसे और सारे बहुत सारे नेटवर्क्स ले लिए। तो मेन चीज है कि बड़े बड़े नेटवर्क यहाँ पे खरीदे जाते हैं, बड़ी बड़ी खरीद फरोख्त होती है और यहाँ पे करोड़ों का फ्लो होता है। देखा ये गया है कि ई क्लास वाले आदमी सारी जिंदगी बी क्लास के लिए काम करते हैं, एस क्लास वाले एडवोकेट्स सारी जिंदगी बी क्लास के लिए काम करते हैं, और आई क्लास में ये पैसा इन्वेस्ट करके और ज्यादा पैसे को कमा के इनको देता है। तो ये तीनों क्वाड्रेंट में ये तीनों लोग जो हैं ये बी क्लास के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे पैसे के लिए इनके लिए काम करते हैं, एस क्लास में लोग काम कर रहे हैं, ई क्लास में काम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सफल कौन होंगे, बी क्लास होगा। राइट, तो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि ये इसको थोड़ा और डिफाइन करने के लिए मैं कुछ उदाहरण लेना चाहूंगा, फैमिली विदाउट मी एंड बैलेंस शीट ऑफ लाइफ। तो इस पे मैं लेने के लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड को यूज करूंगा, थोड़ा सा बोर्ड को यूज करने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पे जो है ये मैं इसके ऊपर बोर्ड लगाता हूं, लाइट के सामने मैं बोर्ड ले लेता हूं ताकि मैं थोड़ा आपको समझा सकूं। देखिए क्या बताया गया यहां पे, ई एस बी आई, ये दो प्रकार की इनकम लेते हैं। ये एक्टिव इनकम लेते हैं और ये पैसिव इनकम लेते हैं। अब जैसे मैंने इनको डिफाइन किया कि ये लोग क्या करेंगे कि टाइम लगाएंगे तो पैसा आएगा, डबल टाइम लगाएंगे डबल पैसा आएगा, टाइम नहीं लगाएंगे तो पैसा भी नहीं आएगा। अब ये लोग क्या करते हैं, ये टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, ये एक बार टाइम को इन्वेस्ट करते हैं और ये जिंदगी भर के लिए पैसा 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 कमाते हैं। ई क्लास वाला आदमी सारी जिंदगी बी के लिए काम करता है, एस क्लास वाला आदमी सारी जिंदगी बी के लिए काम करता है, आई क्लास में पैसा इनके लिए काम करते हैं। तो सबसे ज्यादा सफल कौन होंगे, ये होंगे। कैसे, जैसे मैंने उदाहरण दिया, टाटा बिरला अंबानी ने किया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, लोगों के पास मोबाइल फोन दे दिए। आज धीरूभाई अंबानी की डेथ हो गई, फिर भी हम फोन चलाई जा रहे हैं और इसके घर में पैसा जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है। कब तक जाता रहेगा, जब तक दुनिया चलती रहेगी इसके घर में पैसा जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। चलो अब इसको समझते हैं कि हमें कहां पे हैं हम लोग, 99% लोग कहां पे हैं और हमें होना कहां पे चाहिए। देखते हैं। सबसे पहले मैं फैमिली विदाउट मी, इन लोगों की ये 90%, यहां पे जो है 90% फैमिलीज है, इसमें 10% फैमिलीज है। 90% फैमिलीज आप कैसी हैं, देखिए ये जैसे मैंने एक परिवार बना दिया, हस्बैंड वाइफ बच्चे, और इनको भी हम बना देते हैं हस्बैंड वाइफ बच्चे। अब सोचिए कि जो 90% फैमिलीज है जो इधर काम कर रही हैं ई और एस में, मान लो कि ये कोई डीएसपी है, एसपी है या आईजी है, या आप कह सकते हैं बड़ा बिजनेसमैन है या कुछ भी है, राइट, दुकानदार है, राइट, बहुत क्वालिफाइड बंदा है, बहुत अच्छी फैमिली है, खाते पीते हैं, अच्छा घूमते हैं, सब पूरी फैमिली अच्छा खाना खाते हैं। पर सोचिए कि कल इस फैमिली में से इस अर्निंग हैंड की डेथ हो गई, इस फैमिली में से इस आदमी को हटा दिया गया। 2 मिनट के लिए सोच के देखते हैं, तो सोच के देखिए कि इस फैमिली की लाइफस्टाइल डाउन जाएगी या अप जाएगी। अब इस फैमिली की लाइफस्टाइल 2 मिनट में डाउन जाती है, क्यों, क्योंकि इसकी इनकम बंद हो गई। अब इधर हम चलते हैं, अब धीरूभाई अंबानी की डेथ हो गई, सच बताइए कि क्या उसकी फैमिली के ऊपर आंच आई, क्या उसकी फैमिली के ऊपर उसकी इनकम जो है उसके बच्चों को ट्रांसफर हो गई या नहीं हो गई। ये है इस क्लास का महत्व। ये वो क्लास है 10% लोग, 10% भी नहीं 5% ही लोग हैं जो इस टाइप की जिंदगी जीते हैं, जिनके जाने के बाद भी कभी भी उनके बच्चों को पैसे की चिंता नहीं होती। पर यहाँ पे जो है 2 मिनट के बाद मतलब क्रिया करने तक भी यहाँ पे पैसे की चिंता होनी शुरू हो जाती है। एक और उदाहरण लेता हूं, अब मुझे एक और डिफरेंशिएट में आपको बताऊंगा। देखिए ग्राफ देखते हैं, ग्राफ यहां पे देखते हैं, ये ग्राफ बना देता हूं मैं और इधर भी मैं ग्राफ बनाता हूं।
अब सोचिए कि यहां पे जो है दादा ने काम किया, जीरो से शुरू किया और लाइफस्टाइल यहां तक लेके गए। उसके बाद यहां पे फादर साहब ने फिर कहां से काम शुरू किया, जीरो से। लाइफस्टाइल कहां गई, यहां ले ली। हम भी कहां पे लगे हुए हैं, जीरो से लगे और अल्टीमेटली हो सकता है कर्नल जनू बन जाए, राइट। पर आगे जो बेटा है हो सकता है वो भी और ज्यादा सफल हो जाए, पर नेक्स्ट जनरेशन हो सकता है कि क्लर्क लग जाए, और नेक्स्ट जनरेशन हो सकता है कि मेंटली अपसेट हो तो यहां पे जॉब भी ना मिले। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, ध्यान से देखने वाली बात है कि इन्होंने जो जिंदगी शुरू की वो कहां से शुरू की, जीरो से। अब जीरो से शुरू की तो लाइफस्टाइल कहां तक गई, यहां तक गई। पर जहां पे यहां पे काम बंद हुआ या आदमी की डेथ हुई तो ये लाइफस्टाइल कहां चली गई, इनकी इनकम कहां चली गई, इनकी इनकम फिर दोबारा जीरो चली गई। मतलब ये है कि देखिए समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि आपको मालूम होगा कि बिजनेस के अंदर लास्ट ईयर का बैलेंस शीट जो है अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट होता है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट होता है। तो मैंने क्या समझा, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस पर्सन का क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ इनकम, क्या इस बच्चे के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनी, क्वेश्चन इज दैट। अब चलो इन्होंने फिर काम किया, बहुत ज्यादा सफल हुए, अच्छा लाइफस्टाइल ले लिया, पर इनने क्लोजिंग की, जब अपनी जिंदगी की जब क्लोजिंग की तो क्या आगे बच्चे के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनी, क्या इनका एक्सपीरियंस इनके काम आया। फिर इन्होंने काम किया यहां तक, क्या इनके लिए इनका जो क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या इनके लिए अपनी बनी, यहां तक हम सफल हुए, फिर अल्टीमेटली जीरो, फिर जीरो से उठे यहां तक गए, फिर जीरो, आगे मेंटली सेक्टर हो गया। मेन चीज क्या हुआ कि 70 साल 7 जनरेशन ने लगाए, अल्टीमेटली क्लोजिंग बैलेंस शीट इज जीरो। अल्टीमेटली क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ दिस फैमिली इज जीरो, राइट। अब हम चलते हैं इस फैमिली की तरफ। यहां पे क्या होता है, देखिए धीरू भाई अंबानी का हम एग्जांपल लेते हैं। यहां से काम शुरू किया, अल्टीमेटली यहां तक सफल हुए, यहां पे आ गए। अब इनके बेटे ने काम शुरू किया, तो सच बताइए इन्होंने तो जीरो से शुरू किया, पर इनके बेटे ने कहां से शुरू किया, जीरो से या हीरो से। इनके बेटे ने देखा जाए तो यहां से शुरू किया। अब नेक्स्ट जनरेशन ने कहां से शुरू किया, यहां से। नेक्स्ट जनरेशन ने कहां से शुरू किया, यहां से। नेक्स्ट जनरेशन अगर मेंटली अपसेट भी हो तो भी वो क्या हुआ, लाइफस्टाइल अप से अप जाई जा रही है। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम बना दिया। मेन चीज क्या है कि यहां पे लाइफस्टाइल अप डाउन अप डाउन अप डाउन। एक आदमी अपनी जिंदगी के लिए लंच इकट्ठा करता है, अल्टीमेटली चला जाता है। बच्चे भी उसी तरीके के, यहां पे बताया जाता है ABCD करो, पढ़ाई लिखाई करो, BCom MCom करो, सारी जिंदगी लगे रहो, जॉब करो और अल्टीमेटली आप सफल हो जाओगे। पर यहां पे क्या कहते हैं, यहां पे कहते हैं कि सिस्टम क्रिएट करो। एक जनरेशन सिस्टम क्रिएट करता है और अल्टीमेटली सिस्टम पे आगे से आगे चलता रहता है। अल्टीमेटली यहां पे क्या होता है, ये जो लोग हैं ये दुनिया के ऊपर राज करेंगे, यही बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे। जो लोग इधर से इधर इस क्वाड्रेंट में आएंगे ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी जिंदगी के लिए आगे बढ़ेंगे। मेन चीज क्या है, अब क्वेश्चन ये है कि आपसे क्वेश्चन है कि आप ये बताइए आप इस कैटेगरी में आते हैं या इधर आते हैं। 99% चांसेस है कि इधर आते हैं। अगर आप इधर आते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सक्सेसफुल हैं, आपको शायद किसी चीज की जरूरत नहीं है। पर अगर आप इधर आते हैं, अगर आपको ये झटका लगता है ये देख के, अगर आपको ये लगता है 70 साल तक 7 जनरेशन ने काम किया, अल्टीमेटली क्लोजिंग बैलेंस शीट इज जीरो, अगर आप यहां से यहां आना चाहते हैं तो आपको वेस्टीज के सिवाय और कोई प्रोजेक्ट नहीं है। वो मैं आज डिफाइन करूंगा कि किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए, कैसे। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा आप यहां से उठ के 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर आप एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं। इन लोगों में और इन लोगों में फर्क क्या है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सिस्टम क्रिएटर होते हैं। आज की डेट में हमें क्या सिखाया जाता है कि सिस्टम को कैसे क्रिएट किया जाए, राइट। तो यहां पे हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बिजनेस का एक और रूप देखेंगे, जहां पे मैंने सबसे पहले आपको माइक्रो बिजनेस के बारे में बताया, फिर मैंने आपको मैक्रो बिजनेस के बारे में बताया, अभी मैंने आपको ये चीज बताई, राइट। तो आगे चलते हैं। ये एक्टिव वैसे मैंने बैलेंस यहाँ पे फैमिली के बारे में बताया और बैलेंस शीट ऑफ लाइफ के बारे में बताया। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, बिजनेस एंड जेपल गेटी रूल। जेपल गेटी कौन था, जेपल गेटी दुनिया के अंदर फर्स्ट करोड़ोपति जो बंदा बना था उसका नाम है जेपल गेटी। जेपल गेटी ने क्या किया, जेपल गेटी जब करोड़पति हुआ तो लोगों ने उससे पूछना शुरू कर दिया कि आप हमें बताइए, हमें सिखाइए कि कैसे हम लोग आगे बढ़े, कैसे हम लोग आगे जो है और ज्यादा सफल हो सकते हैं, राइट, कैसे हम और ज्यादा सफल हो सकते हैं। तो उसने क्या किया कि जब वो बताता रहा, अल्टीमेटली उसने देखा कि दुनिया उससे पूछी जा रही है, तो उसने क्या किया, एक बुक लिख डाली, बुक लिखी और लोगों ने बुक पढ़नी शुरू कर दी। और जब भी कोई उससे पूछे तो उसने जो है बुक देनी शुरू कर दी। अब उस बुक में जेपल गेटी के रूल क्या बनाए, उस रूल के मुताबिक उसने क्या बोला कि अगर आपने सफल होना है
तो आपको क्या देखना चाहिए, आप कभी भी जॉब के द्वारा कभी भी आप बड़ी सफलता नहीं ले सकेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस ऑफ योर ओन। आप कोई भी बिजनेस करो पर आप उसके मालिक होने चाहिए। पहला रूल उसने ये बताया कि आप बिजनेस के मालिक होने चाहिए। सेकंड रूल क्या बताया उसने, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल एंड रिपीटेबल आइटम का होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक बार आइटम किसी ने ले ली तो दोबारा उसको जिंदगी भर चाहिए ही नहीं, राइट। जैसे एक होता है किस टाइप का होना चाहिए आइटम, कंज्यूमेबल, ऐसी चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में आए तो आपकी सफलता के चांसेस ज्यादा है। अफोर्डेबल, जो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक यूज कर सके। और रिपीटेबल, जो हर रोज खत्म हो जाए तो फिर दोबारा आगे लाने पड़े। जैसे आपने नमक के बिना कोई भी घर नहीं चल सकता, राइट। अभी आपका शैम्पू के बिना नहीं चल सकता, साबुन, तेल, ये वो खाना पीना, आटा दाल चावल, राइट। ये सारी चीजें क्या है, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल, रिपीटेबल। तो उसने पहला रूल क्या बताया कि आप बिजनेस के मालिक होने चाहिए। दूसरा क्या बताया कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल, रिपीटेबल होनी चाहिए। और तीसरा क्या उसने बताया कि ऐसा कोई काम ढूंढो कि जिसमें ना आपको कई सोर्सेज से पैसा आए, राइट। उसने एक रूल बताया था, उसने कहा कि एक सोर्स से अगर आपको 100 रुपीज आ रहे हैं, उसके बजाय वो अच्छा है कि 100 सोर्सेज से आपको 1-1 रुपया आए। देखो दोनों को तो आ रहा है 100 रुपीज ही, पर यहाँ पे क्या है कि 100 सोर्सेज से आपको 1-1 रुपया आ रहा है। मान लो कि 100 सोर्सेज में से 50 सोर्सेज बंद भी हो गए तो भी 50 रुपए तो आते रहेंगे ना। यहाँ पे 100 रुपीज अगर एक ही सोर्स से आ रहे हैं तो वो एक सोर्स अगर बंद हो जाए तो सारा का सारा बंद हो सकता है। आगे चलते हैं। चौथा जो रूल उसने बताया कि हेल्प अदर्स। ऐसा कोई सिस्टम निकालो, ऐसा कोई व्यापार ढूंढो जिसमें दूसरों को मदद दे सको, जिसमें दूसरों को सर्विस दे सको, जिसमें दूसरों को बड़ा बना सको। तो जयपाल गैटी ने क्या बताया, बिजनेस ऑफ योर ओन। दूसरा कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल, रिपीटेबल। तीसरा डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से आपको इनकम आए। और चौथा हेल्प अदर्स, बहुत सारे लोगों को आप मदद करो। आगे चल के मैं इसको रिलेट कराऊंगा वेस्टीज के साथ। आगे देखिए, बिजनेस कर्ज एंड स्टेट रोड। देखिए जिंदगी के अंदर ना कभी कभी मोड़ आते हैं, राइट। मोड़ आते हैं और कभी कभी रोड सीधी, जैसे आप कार चला रहे हैं तो आप हिल एरिया में जाएंगे तो हर जगह पे मोड़ आएगा, तो आप वहां पे स्टीयरिंग को कैसे पकड़ेंगे, आप स्टीयरिंग को जबरदस्त तरीके से पकड़ते जाएंगे और उसी तरीके से मुड़ते जाएंगे, राइट। पर जब आपको स्ट्रेट रोड मिलती है तो आप वहां से क्या करते हैं, स्पीड दे देते हैं। ये सुनो, ऐसे ही आज की डेट में जैसे अभी कोरोना वायरस आ रखा है, जैसे लॉकडाउन हो रखा है, हर जगह पे आप देखिए बिजनेस जो है डाउन से डाउन जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये बिजनेस, ये कर्व वाला टाइम आ गया है, जिंदगी में भी कर्व वाला टाइम आ गया। तो इस टाइम में क्या करना है, आपने स्टीयरिंग को पक्का पकड़ के रखना है, स्टीयरिंग को पकड़ के रखना है और उसी तरीके से आपने घुमाते जाना है, राइट। और जैसे ही ये जो लॉकडाउन खुलेगा तो आपने रोड सीधी आएगी तो एकदम आपने स्पीड दे देनी है। तो स्टीयरिंग को कैसे पकड़ना है, स्टीयरिंग को जैसे आज की डेट में बहुत सारे अपडेट होने के लिए कोर्स चल रहे हैं, माइंड को अपडेट होने के लिए कोर्स चल रहे हैं, तो ये माइंड को अपडेट करते रहना है। अब कर्व और स्टेट रोड के बारे में बताऊं तो वहां पे कई प्रकार के बिजनेस होते हैं। जैसे पहला बिजनेस है एल टाइप का। इस टाइम में जैसे कोई बिजनेस चल रहा है, राइट, तो अभी क्या हुआ कि स्लो डाउन हो जाएगा, वो बिजनेस जो है एल टाइप में जाएगा, यहां से नीचे को जाएगा। इस टाइम जैसे लॉकडाउन है, राइट, और यहां से जो है बिजनेस डाउन जाता रहेगा। क्यों, क्योंकि डाउन जाता रहेगा और अल्टीमेटली कई बिजनेस जो है एल टाइप चले जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, राइट। बिजनेस नीचे आया और ये जो है खत्म हो जाएंगे, राइट। उनका उठने का बहुत टाइम लगेगा, उनको उठना मतलब असंभव सा लगेगा। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होंगे, इस टाइम इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, इस टाइम कई लोगों की जॉब खत्म हो रही है, इस टाइम बहुत कुछ हो रहा है, राइट। दूसरे टाइप का बिजनेस कौन सा होता है, यू टाइप का बिजनेस। यू टाइप बिजनेस कौन सा होता है, वो बिजनेस जो आज की डेट में तो डाउन जाएगा पर उसको 1 साल 2 साल 4 साल लगेंगे, पर फिर वो जो है दोबारा उठ जाएगा, पर उसको टाइम लगेगा। हो सकता है 10 साल लग जाए, हो सकता है 20 साल लग जाए, क्योंकि उसका बिजनेस डाउन आ गया। अब डाउन आ गया तो वो क्या हुआ कि अब आस्ता आस्ता हो सकता है कि वो उठेगा या नहीं उठेगा, अभी मालूम नहीं है। इसको बोलते हैं यू टाइप का बिजनेस। और एक टाइप होता है वी टाइप का बिजनेस। वी टाइप वो बिजनेस होता है जो अभी जो है स्लो डाउन है, तो उसमें क्या है कि वो डाउन जाएगा पर अल्टीमेटली जैसे ये लॉकडाउन खोलेगा तो एकदम बूस्ट कर जाएगा। ये होता है वी टाइप का बिजनेस। तो इन टाइप के कर्ज और स्टेट में इस टाइप का जो बिजनेस होता है, वी टाइप का बिजनेस होता है ना, ये बड़ा फास्ट जाता है। वी टाइप का बिजनेस होता है कि जब सिचुएशन आती है तो वो डाउन जाता है, पर जैसे ही सिचुएशन ठीक होती है तो वो एकदम बूम कर जाता है, राइट। तो बहुत सारे लोग हमारे एल टाइप के बिजनेस में होंगे, तो उनको देखिए बिजनेस तहस नहस हो जाएगा, बहुत सारा लाखों का खर्चा हो जाएगा, लोन आ जाएंगे ऊपर। दूसरे नंबर पे यू आकार का, जिनको बहुत टाइम लगेगा उठने के लिए। और तीसरा आता है वी आकार का। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि वेस्टीज से क्या संबंध है इसका। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहाँ पे बात करूं, अगर वेस्टीज के बारे में बात करूं
तो सबसे पहले मैं आपको इसमें वेस्टीज से संबंधित बात करने के लिए ESBI पे जाऊंगा। तो वहां पे जैसे मैंने बोला कि धीरू अंबानी टाटा बिरला ने क्या किया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो यहाँ पे क्या है, वो बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं। आप एक सिस्टम बनाने के बिजनेस में हैं, अपनी फैमिली के सिस्टम बनाने के बिजनेस में हैं, और एक ही बार आप ये सिस्टम बना लेंगे तो जिंदगी भर के लिए इनकम आती रहेगी, लाइफ लॉन्ग इनकम आती रहेगी। आज जो हमें 4 साल हुए, जो हमने सिस्टम बनाया, जो आज की डेट में नेटवर्क बनाया, उसके थ्रू आज भी हम इनकम ले रहे हैं। लॉकडाउन हो रखा है तो भी इनकम ले रहे हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि वो सिस्टम बना दिया है। दूसरे नंबर पे जयपाल गैटी का, जैसे जयपाल गैटी ने क्या रूल बताए थे, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल, रिपीटेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे किस टाइप के प्रोडक्ट हैं आप देखेंगे, डेली यूज के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, राइट? आपको आटा, दाल, चावल, चाय पत्ती, साबुन, तेल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर शैम्पू, हेयर ऑयल, जॉइंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, बीपी की प्रोडक्ट, लिपस्टिक, नेल पेंट, काजल, आईलाइनर, किस टाइप के प्रोडक्ट हैं? कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल, रिपीटेबल, बार बार रिपीट होंगे, राइट? दूसरा इसका रूल क्या था, बिजनेस ऑफ योर ओन, अपना बिजनेस के मालिक होने चाहिए। आप अपने बिजनेस के मालिक बनते हैं, आप अपने नाम पे बिजनेस करते हैं, आप अपने बिजनेस के मालिक बनते हैं, राइट? तीसरा क्या था कि डिफरेंट सोर्सेज से आप बिजनेस लेके आइए। डिफरेंट सोर्सेज यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप कितनी लेग्स लेके चल रहे हैं, आपकी अलग अलग लेग्स हैं, आपकी किसी की 6 लेग्स है, किसी को 8 लेग्स है, किसी को 12 लेग्स है, किसी को 20 लेग्स है, इस तरीके से लेग्स है, राइट? तो वो डिफरेंट सोर्सेज हो गए। आपकी एक लेग में चैलेंज आ सकता है पर सभी में जरूरी नहीं है। आपकी अगर 6 लेग लेके जा रहे हैं, मान लो 2 लेग में चैलेंज आ गया पर 3 में तो बचेगा, 4 में तो बचेगा, 20 लेके चल रहे हैं 10 में चैलेंज आ गया 10 में तो बचेगा ना। तो मेन चीज है कि अलग अलग सोर्सेज, तो डिफरेंट सोर्सेज से आपको आ रहा है। और चौथा रूल क्या था, हेल्प अदर्स। यहाँ पे क्या है, आप उतना ही आगे बढ़ते हैं जितना ज्यादा लोगों को हेल्प करेंगे। तो जयपाल गैटी के सारे सिद्धांत यहाँ पे वेस्टीज के साथ चल रहे हैं। आगे चलते हैं हम, माइक्रो बिजनेस एंड मैक्रो बिजनेस। माइक्रो बिजनेस एंड मैक्रो बिजनेस, ये मैक्रो बिजनेस, ये माइक्रो बिजनेस है। माइक्रो बिजनेस कर लो दुनिया मुट्ठी में, लोगों को सब्सिडी कार्ड नंबर दिए जा रहे हैं, लोगों को ज्वाइनिंग कराई जा रही है, जिससे हर जगह पे स्टोर खोले जा रहे हैं, हर 4 किलोमीटर 7 किलोमीटर स्टोर खोल रहे हैं, जहां से लोग अपने आप सामान लिए जा रहे हैं। तो ये क्या, घर घर में बिजनेस चला गया, राइट? फादर ने ज्वाइन कर रखा है तो बेटे ने भी ज्वाइन कर रखा है। आज अगर मैंने ज्वाइन कर रखा है तो मैं इसमें डबल क्राउन हूं इस टाइम, राइट? मेरे बेटे ने ज्वाइन कर रखा है, वो क्राउन चला गया, वो उसका अपना बिजनेस हो गया। बेटी ने कर रखा है, वो डायरेक्टर चली गई। तो मेन चीज क्या है कि ये एक बिजनेस हो गया। मेन मतलब यहाँ पे माइक्रो बिजनेस हो गया, घर घर में बिजनेस चला गया। जैसे उन्होंने क्या किया था, मोबाइल फोन घर घर में, हर जेब में सिम कार्ड डाल दिया था, ऐसे ही ये जो कार्ड नंबर है, ये जो आपकी ज्वाइनिंग नंबर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है, हर घर में चला जाएगा, बच्चों के बच्चे करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, माइक्रो बिजनेस हो गया जो लॉन्ग लाइफ चलेगा, जो जिंदगी भर चलेगा। तीसरा वी आकार का, एट प्रेजेंट आज देखिए लॉकडाउन में आज हमें कंप्यूटर कोई खरीदने नहीं जाएगा, आज डेंटल डॉक्टर के पास कोई नहीं जा रहा होगा, आज कोई लैपटॉप कोई खरीदने नहीं जा रहा होगा, आप कोई बाइक खरीदने नहीं जा रहा होगा। वो बिजनेस कहां जा रहे हैं, डाउन से डाउन जा रहे हैं, राइट? पर क्या आप आटा, दाल, चावल, चाय पत्ती यूज कर रहे हैं कि नहीं? क्या आप नहाना धोना यूज कर रहे हैं कि नहीं? क्या आप हर चीज जो डेली यूज के प्रोडक्ट है वो यूज कर रहे हैं कि नहीं? तो वो क्या है, वो आस्ता आस्ता क्या है कि ठीक है डाउन आएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको हो सकता है कि आपके पास प्रोडक्ट कम है तो थोड़ा कम यूज करो, राइट? फिर भी ऑनलाइन ऑर्डर लग रहे हैं, राइट? पर जैसे ये स्लो डाउन, ये जो अभी लॉकडाउन है, ये अगर बंद होगा, ओपन होगा, तो क्या होगा, एकदम बूस्ट हो जाएगा, एकदम ऑर्डर लगने शुरू हो जाएंगे। आज भी घर में बैठे हुए कई आईडीज लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे को आईडीज लगा रहे हैं, जूम मीटिंग के द्वारा लोगों को समझा रहे हैं। तो ये कौन सा बिजनेस हो गया, ये वी व्यापार का बिजनेस हो गया, जो नीचे तो आया पर एकदम बूस्ट कर देगा। अगर ये नीचे आ रहा है तो 3 गुना 4 गुना, जैसे ये ओपन होगा ना, आप देखिएगा कि हर डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस 3 गुना 4 गुना एकदम बढ़ जाएगा। क्योंकि इस टाइम जो योद्धा होंगे, जो कोर लीडर्स आपके साथ रहेंगे, वो अपडेट होते रहेंगे और वो वी आकार का बिजनेस एकदम टाइम में चला जाएगा। तो मेन चीज क्या है कि वेस्टीज को अगर मैं रिलेट करूं इनके साथ, तो ये जयपाल गैटी के रूल अदा कर रहे हैं। माइक्रो बिजनेस हो गया, वी आकार का बिजनेस हो गया, इन सभी को क्वालिफाई करते हुए ये आगे बढ़ रहा है, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। 1995 में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हो गई, इंडिया की बात कर रहा हूं। जब 1995 में शुरू हुई तो उस टाइम क्या हुआ कि सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले स्ट्रगल टाइम आया। सबसे पहले स्ट्रगल टाइम आया 1995 से लगभग 2010 तक की मैं बात कर सकता हूँ। 1995, ये 2001 नहीं है, 1995 से 2010 तक जो है स्ट्रगल टाइम था। इस टाइम में जो 20,000, 30,000 या 1 लाख या 2010 तक जो 3 लाख तक इनकम ले पाया, उसको कहते थे ये लीजेंड है, ये मतलब ये बंदा सक्सेसफुल है इस कारपोरेशन के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल है अगर वो 3 लाख तक ले पाया,
राइट। बट इस टाइम में आप ये नहीं देखोगे कि बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, बड़े सपने हो रहे हैं, लग्जरी कारें चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं था। राइट, मारुति कार या लग्जरी कार, यही छोटी छोटी कारें जैसे ऐसे इन कारों के ऊपर ज्यादा फोकस होता था। तो ये स्टार्टिंग टाइम था, ये स्ट्रगल टाइम था, ये ऐसा टाइम था जिसमें मेहनत बहुत ज्यादा थी। राइट, बहुत ज्यादा मेहनत थी, लोग इसको समझते नहीं थे, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। राइट, और बहुत चैलेंज थे, लोग नो करते थे जल्दी। राइट, उसके बाद दूसरा टाइम आया जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी टाइम। स्टेबिलिटी टाइम कौन सा है? जो 2011 से लेके 2020 तक चला, अभी तक जो चल रहा था। राइट, 2011 से इसमें क्या हुआ कि 3 लाख से 25 लाख रुपए पर मंथ की इनकम जो ले पाया, जो 25 लाख को क्रॉस कर गया, 3 लाख को क्रॉस कर गया, उसको आज की डेट में थोड़ा सा सफल माना जाता है कि हाँ कुछ है। पर इस टाइम में क्या हुआ कि घर घर में लग्जरी कारें आनी शुरू हो गई। इसी फेज के अंदर हमारे घर में मर्सिडीज आई। राइट, और उस टाइम के अंदर हमारे घर में थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा था। अभी यहाँ पे स्टेबल टाइम हो गया, अभी जो है नेटवर्क मार्केटिंग स्टेबल हो गई है। अब लोग जानने शुरू हो गए, लोगों को नॉलेज हो गई है, लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देख ली है, लोगों के सामने बहुत कुछ एग्जाम्पल आ चुके हैं। राइट, पर अभी जो टाइम चल रहा है आगे, उसको बोलते हैं बूम्ड टाइम, बूम्ड फेज। जो अभी जो है ना, अब तो बहुत कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है, 2019 2020 ऑनवर्ड जो है 2021 आएगा, तो आप 25-25 लाख और 1-1 करोड़ रुपए पर मंथ के लोग बहुत सारे देखेंगे। जबकि आज भी आप देखो हमारी कंपनी के अंदर, वेस्टीज के अंदर 1 करोड़ रुपया पर मंथ की इनकम लेने वाले भी लोग आ चुके। राइट, पर अभी जो है ये जो 20 जैसे जैसे खत्म होगा ना, 2021 जैसे ही शुरू होगा, तो यहाँ पे 25 लाख और 1-1 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम लेने वाले बहुत बड़ी क्रीम निकल आएगी, बहुत सारे लोग आगे बढ़ जाएंगे। लग्जरी कारें तो ऐसे आएंगी जैसे मतलब कि आप मतलब नॉर्मल कार लेने जाते हो, ऐसे लोग लग्जरी कारें लेना शुरू हो जाएंगे। राइट, और उसके बाद लग्जरी कारों से माइंड कहां चला जाएगा, पर्सनल हेलीकॉप्टर तक चले जाएगा। राइट, अपना जहाज लेने के बारे में लोग सोचना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक फेज बहुत ही जबरदस्त आने वाला है और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आप इस फेज के अंदर बना सकते हैं। अभी इस काम को करना आसान हो गया है, अभी सिर्फ थोड़ा सा आपको थोड़ा मतलब अपने माइंड को अपडेट करने की जरूरत है, थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, और आप यहाँ पे बहुत ब्राइट फ्यूचर बना पाएंगे। तो अब यहाँ पे मेन चीज क्या जरूरत है, आपको अपने थॉट्स, अपने विचार चेक करने की जरूरत है कि आप कैसे सोच रहे हैं। देखिए, अगर स्लो है, अगर तो आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख पर मंथ के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो तरीके से आप सोच रहे हैं, छोटा सोच रख रहे हैं। राइट, छोटी सोच का छोटा ही जादू होता है। राइट, तो बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। तो यहाँ पे फास्ट सोच ये है कि आज आप 5 लाख या 1-1 करोड़ या 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपए पर मंथ की इनकम के बारे में सोचेंगे, अपने माइंड के अंदर वो चीज डालेंगे, तो आप फास्ट कहलाएंगे। राइट, क्योंकि ये दौर वो नहीं है कि द स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऐसा नहीं है कि आस्ता आस्ता चलेंगे तो हम 1 लाख एक दिन जीत जाएंगे, एक दिन चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आज आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। राइट, छोटी छोटी चीजों पे, जैसे मैं अपने बारे में उदाहरण देना चाहता हूँ, मेरा घर का लोन था, मेरी कारों का लोन था, पर मेरा माइंड कहाँ था। मैंने जब शुरू किया तो मैंने लोगों को ये नहीं बोला कि मेरा घर का लोन है, मेरी कारों का लोन है, मेरा नहीं। मैंने क्या किया, मैंने जो है अपनी एक लग्जरी कार का मॉडल निकाला, डम्मी निकाली, और उसको लेके मैं गाना गाया करता था। तो माइंड में अपना कहाँ ले गया, लग्जरी कार मर्सिडीज पे ले गया। तो लोगों का क्या हुआ, लोगों का माइंड अप हो गया, लोगों का माइंड अपडेट होना शुरू हो गया, जिससे क्या हुआ, हम लोग भी बढ़े और आप भी बढ़े। राइट, तो क्या हुआ, मेन चीज क्या हुआ कि लोगों के माइंड को अप कर दिया हमने, अपना माइंड अप किया, तो लोन शोन तो बीच में अपने आप ही उतरते रहेंगे। सिर्फ मेन चीज क्या है कि अभी हमें फास्ट सोचने की जरूरत है, बड़ा सोचने की जरूरत है। राइट, आज हम किस चीज के बारे में सोचते हैं, आज हम प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं, बड़ी प्रॉपर्टी बनाने के बारे में सोचते हैं, आज हम प्लॉट्स लेने के बारे में सोचते हैं, हम बंगला बनाने के बारे में सोचते हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, आप ज्वेलरी के बारे में सोचिए, इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनिए, लग्जरी कारों के बारे में सोचिए, हेलीकॉप्टर के बारे में सोचिए, मतलब बड़ी सोच रखिए, बड़ी सोच रखिए। मेन चीज ये है, अगर आप बड़ी सोच रखेंगे तो आप यहाँ पे फास्टली चलेंगे। चलो चेक करते हैं वेस्टीज के अंदर इन सभी चीजों को। लीडर्स नंबर, आज ये देखिए कि यहाँ पे वेस्टीज के अंदर 1-1 करोड़ को पर मंथ की इनकम को टच कर चुके हैं। बहुत सारे लोग जो है 50 लाख रुपए पर मंथ की इनकम को भी आज की डेट में बहुत सारे लोग क्रॉस कर रहे हैं। 25-25 लाख वाले भी बहुत सारे लोग हो गए, 10 लाख वाले तो बहुत सारे हो गए, 5 लाख और 1 लाख वाले तो मतलब नंबर्स ही बहुत ज्यादा है। राइट, जो बड़े इजिली मतलब यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। अगर इफ यू फॉलो द सिस्टम, हाँ मेन चीज क्या है कि सिस्टम को तो फॉलो करना पड़ेगा। हर जगह पे अगर आपको छत पे जाना है तो सिस्टम को तो फॉलो करना पड़ेगा। राइट, देखिए आपने वो देखा होगा स्टोन क्रशर। स्टोन क्रशर में क्या होता है, एक नीचे मोटर होती है, एक ऊपर मोटर होती है, और यहाँ पे एक जो है वो बेल्ट चलती है।
तो ट्रक जो है, जो पत्थर है वो यहाँ पे फेंकता है, एक एक पत्थर उस बेल्ट पे आता रहता है और बेल्ट पे जो पत्थर है वो ऊपर जाता रहता है। अल्टीमेटली वहां से वो जो है क्रेन के अंदर गिरता है, मशीन के अंदर गिरता है, मशीन उसका चकनाचूर करता है, उसमें से पाउडर अलग निकलता है, बजरी अलग निकलती है, मोटी बजरी अलग निकलती है, रेत अलग निकलता है। इस तरीके से अलग अलग आगे जो मशीनें लगी हुई है। अब देखिए, उस रेत का वैल्यू अलग बनती है, पत्थर का अलग बनती है, छोटी बजरी की अलग रेट बनता है, और छोटे जो रेत होता है उसका रेत का अलग रेट लगता है। ये सुनो, पर एक पत्थर ऐसा है जो बेल्ट के नीचे गिर गया और वो वहीं पे बैठा हुआ है, और एक पत्थर जो है उसके ऊपर बेल्ट के ऊपर आ गया, और वो बेल्ट चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, और आगे जाके कोई पत्थरी या पत्थर या रेत बनती है तो उनकी वैल्यू लगती है। पर वो पत्थर अगर साइड में गिरा हुआ है और वो ये सोचे कि मेरी वैल्यू लगेगी, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो उस पत्थर में और उनमें क्या फर्क है? उसकी वैल्यू क्यों बनी? क्योंकि वो सिस्टम के अंदर आया, वो उस पटे के ऊपर चढ़ा, उस पटे के ऊपर चढ़ा तो वो हिला, थोड़ा चैलेंज आए, ऊपर गया, मशीन के अंदर गया, उसके टुकड़े हुए, कुछ चैलेंज आए, कुछ गिसावट लगी, पर अल्टीमेटली क्या, उसकी वैल्यू बन गई। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि जो बंदा फॉलो द सिस्टम, जो सिस्टम के अंदर आएगा, एक साल के अंदर 1 लाख से 3 लाख लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप छोटी सोच के साथ मत रहिए, आप बड़ी सोच लीजिए, राइट? बड़ी सोच का बड़ा जादू है। तो मेन चीज क्या है कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप बड़ी सोच लेते हुए आप बड़ा जो है अपना व्यापार करेंगे, बड़ी सफलता ले पाएंगे। यू आर यू, आप अपने बारे में सोचिए। आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आप अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, राइट? तो आपको ही सोचना होगा। वट यू थिंक यू विल, जो आप सोचोगे वही आप बन जाओगे। योर फ्यूचर इज इन योर हैंड, आपकी जिंदगी आपके हाथों में है, राइट? आप कैसा चाहते हैं आपके हाथों में है। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक बार एक शरारती बच्चा था, उसने एक चिड़िया को पकड़ लिया, चिड़िया को पकड़ा और एक पंडित जी के पास गया। पंडित जी ज्योतिषी थे और उस चिड़िया का गर्दन उसने हाथों में रखा हुआ और उसने जो है चिड़िया के साथ अपने हाथ को पीछे कर लिया। पंडित जी के पास गया, पंडित जी आप कहते आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, आपको मैं मान जाऊंगा अगर आप ये बताएंगे कि मेरे हाथों में जो चिड़िया है वो मुर्दा है या जिंदा है। तो पंडित जी ने आंखें बंद की और उन्होंने देख लिया कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। इसके हाथों में, इवन इसके अंगूठे और उंगली के बीच में इसकी गर्दन है। अगर मैं कहता हूं कि ये मरी हुई है तो ये तो जिंदा है, पर अगर मैं कहता हूं कि ये जिंदा है तो ये तो गर्दन दबा के मार देगा। तो मैं बहुत फंस गया। उस पंडित जी ने उसको पता क्या बोला? उस पंडित जी ने बोला कि बच्चे, जिंदा है या मुर्दा है ये मेरे पे या इस पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी गर्दन आपके हाथों में, इसकी जिंदगी आपके हाथों में है। चाहे इसको दबा के खत्म कर दो, चाहे आप इसको छोड़ के तो उड़ाओ। तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई। आपकी लाइफ आपके हाथों में है, आपकी लाइफ आपके हाथों में है। आप इसको कैसे लेते हैं, इस ट्रेनिंग को कैसे लेते हैं, आप इसके बारे में कैसे सीखते हैं, आपके हाथों में है, राइट? आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही आपकी लाइफ बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलता हूं बिजनेस के बारे में। आगे हम